प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर भारत का जिक्र विश्व मित्र के रूप में किया है। यह सच है कि भारत ने पूरी दुनिया में अपनी छवि एक विश्व मित्र के तौर पर ही बनाई है और पूरी दुनिया भारत को एक दोस्त के तौर पर ही देख रही है। जो देश कभी भारत से दूर थे, वो देश भी अब भारत से दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं। बदलते वक्त के साथ भारत बदल रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार दुनिया ने देखा भी है। जब भी, जिसको भी, जहां पर भी भारत की मदद की जरूरत पड़ी, भारत हमेशा हर वक्त तैयार दिखता है। समुद्र में एक बार फिर भारत ने शौर्य दिखाया है और इस बार उस देश के नागरिकों को बचाया है जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनता रहता है, यानी पाकिस्तान। भारतीय नौसेना ने 29 मार्च को सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है। ये सभी पाकिस्तानी अल काम्बर 786 जहाज पर सवार थे और ये एक मछली पकड़ने वाला ईरानी जहाज था। 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने सुकोत्रा के पास ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद सभी 9 लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और सभी 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित बचा लिया। जिस जहाज पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने कब्जा किया था, वो यमन के सुकोत्रा द्वीप से साउथ वेस्ट में करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस सुमेधा को ईरानी जहाज को रोकने के लिए तुरंत रवाना कर दिया था। इसके बाद इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस त्रिशूल ने उसकी मदद की। भारत ने इस ऑपरेशन में यह नहीं देखा कि जहाज पर पाकिस्तान के नागरिक हैं। चाहते तो छोड़ भी सकते थे कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम क्यों ऑपरेशन करने के लिए जाएं, लेकिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के नागरिकों की जान बचाना भी अपना प्रथम कर्तव्य समझा, जिसे उसने सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, जिसे इंडियन नेवी ने नाम दिया है ऑपरेशन संकल्प। इस अभियान को अदन की खाड़ी, उसके आसपास का अरब सागर का इलाका और सोमालियाई तट तक चलाया जा रहा है। इस इलाके में हूती विद्रोहियों और सोमालियाई लुटेरों का आतंक लंबे समय से है और इसी आतंक को खत्म करने के लिए इंडियन नेवी हमेशा से अलर्ट मोड पर रहती है, जिसमें अब तक 110 से ज्यादा विदेशी नागरिकों की जान बचाई गई है। आपको यह याद होगा कि पिछले शनिवार को हमने डीएनए में आपको एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको यह दिखाया था कि किस तरह भारतीय नेवी अब सोमालियाई लुटेरों पर भारी पड़ रही है। सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को आईएनएस कोलकाता मुंबई लेकर पहुंचा था और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उसी वक्त की तस्वीर देख रहे हैं जो समुद्र में आते जाते जहाजों को लूटते थे। सोमालिया के इन 35 समुद्री लुटेरों को भारतीय नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया था। समुद्र में भारतीय नेवी का शौर्य अब पूरी दुनिया देख रही है। भारत दूसरे देशों के लोगों की जान बचा रहा है। समुद्री डाकुओं पर अब भारत भारी पड़ रहा है। यह विश्वमित्र भारत ही कर सकता है और यही बदलते भारत की बढ़ती हुई शक्ति की तस्वीर भी है। आज जी मीडिया ने भारत के विश्वमित्र बनने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी एक्सक्लूसिव बात की है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत दुनिया में विश्व मित्र की छवि बना रहा है, यानी एक ऐसा देश जो मुसीबत के वक्त में ये नहीं देखता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और इसका एक ताज़ा नमूना देखने को मिला है अरब सागर में, जब भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने बचाया है 23 पाकिस्तानियों को। प्योर इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सर, क्या ये विश्व मित्र की इमेज है या एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन? भाई दोनों है, क्योंकि अगर आप देखें अब भारत से दुनिया की कोई अपेक्षा है और हम लोग भी जो जिम्मेदारी जो लेते हैं पहले से ज़्यादा लेते हैं। तो रेड सी में पिछले 3 महीने से हमारे अभी मेरे ख्याल से करीब 21 या 22 जहाज़ जो हैं वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं और उन्होंने क्योंकि वहाँ 2 किस्म का ख़तरा है। एक तो ये पायरेसी का है, दूसरा जो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के हैं। तो ये जो जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं, ये काफ़ी एक किस्म से
ये जटिल विषय है जहाँ हमें शिप्स को बोर्ड करना पड़ता है, वहाँ उनकी तलाशी लेनी पड़ती है। तो हमने मेरे ख्याल से पिछले दिनों में 1000 शिप से ज़्यादा बोर्डिंग की है। तो अभी जो जिसका आपने जिक्र किया था एक उदाहरण है, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे जहाज़ थे जहाँ या तो उसका अपहरण हुआ था, वो सोमाली पायरेट्स, एक ऐसा केस था जहाँ उनको हम भारत भी ले आए, और कभी कभी कुछ जहाज़ में आग लग जाती है या हमें वहाँ उनके रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो जिस घटना की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे 2 जहाज़ थे, INS सुमेधा, INS त्रिशूल, और उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाल के जो पायरेट्स जो हैं उन्होंने सरेंडर की थी, और ये अच्छा हुआ कि जो वहाँ के जो क्रू जो हैं पाकिस्तान से हैं उनको रिहा किया गया। तो ये आज का भारत जो है ये एक उदाहरण है कि हम जैसे अलग अलग सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारी क्षमता का भी है, पर हमारे एक किस्म से दुनिया के बारे में जो सोच जो है। ऐसे इंसिडेंट सर जब भी हुए हैं, दुनिया के कई फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपको थैंक यू कहा है, प्राइम मिनिस्टर्स को भी बहुत सारे मैसेज मिले हैं। हाल ही में बल्गेरिया से आए, हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा नहीं, अभी ये घटना तो अभी हुई है। तो पहले वो बल्गेरिया से मैसेज आया था, ये घटना अभी हुई है। बट इर्रिस्पेक्टिव कोई कहे न कहे, ये हमारा हाँ, ये देखिए, ये थैंक यू के लिए कोई करता नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर सब देश ऐसा ही करें तो मेरे ख्याल से दुनिया के लिए अच्छा ही होगा। ग्लोबल कॉमन्स की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, सागर विजन भी उन्होंने रखा था। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए ये हमारी एक ड्यूटी है जिसे हम निभा रहे हैं समंदर के अंदर? हम पिछले 2014 के बाद ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रोल में हम अलग अलग देशों में कुछ न कुछ हम करते आए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में यमन में जब सिविल वॉर चल रही थी तो हमने अपने, और ये भी है कि जब भी हम कहीं भी गए हैं अपने लोग को तो हमने उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा को तो हमने ज़रूर वहाँ जो भी करना था किया, पर साथ ही साथ जो हम कभी ये नहीं देखते कि उनकी नागरिकता क्या है, पासपोर्ट क्या है, कोई संकट में फंसा है तो उक्रेन हो या यमन हो या नेपाल में जब भूकंप हुआ था, इवन अफगानिस्तान, हाँ, इवन अफगान, ये एक मानवता का काम है। और मुझे लगता है कि देश की प्रतिष्ठा और ये छवि जो हमारी अब दुनिया में बन चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत जो है एक किस्म से अपना योगदान अपनी पूरी क्षमता के साथ और बढ़ती हुई क्षमता के साथ करने के लिए तैयार है, ये हमारी छवि बन चुकी है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जयशंकर जिनका कहना था कि भारत अपनी क्षमता का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो सबके भले के लिए कर रहा है, और इसका एक ताज़ा उदाहरण रेड सी में, अरब सागर के अंदर देखने को मिला है। तो आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुना, जिन्होंने साफ कहा कि भारत सिर्फ थैंक यू के लिए दूसरे देशों के लोगों की जान नहीं बचाता, बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। अगर कोई फंसा है तो हम उसे अपना समझकर उसकी मदद करते हैं। समंदर में भी भारत ऐसा ही कर रहा है। अरब सागर और लाल सागर समुद्री लुटेरों का फेवरेट इलाका है, क्योंकि इस जगह पर उनके लिए बड़े बड़े शिप को हाईजैक करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन पिछले कुछ समय में स्थिति बदली है, और इस स्थिति को बदलने में सबसे बड़ा रोल इंडियन नेवी ने ही निभाया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियानों के दौरान अब तक 133 लोगों की जान बचाई है। इसमें 62 पाकिस्तानी और 30 ईरान के नागरिकों की भी जान भारत ने ही बचाई है। 100 दिनों में भारतीय नौसेना ने समंदर में घटी 18 घटनाओं पर सीधा एक्शन लिया है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प बहुत ही सफल रहा है, जिसके लिए भारत ने 5000 से ज्यादा नौसैनिकों को समंदर में तैनात कर रखा है। 21 से 22 जहाज वहां पर तैनात हैं। इस दौरान भारतीय फाइटर विमानों ने 900 घंटे की उड़ान भी भरी है। भारत की इस कार्रवाई से समुद्री डाकुओं में सबसे ज्यादा खौफ है। दरअसल दुनिया में कई ऐसे समुद्री मार्ग हैं जो बड़े बड़े देशों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। इसमें सबसे पहला नंबर सोमालिया का ही आता है।
पिछले कुछ समय में दुनिया भर के अलग अलग समुद्री मार्गों में समुद्री लुटेरों ने बड़ी संख्या में जहाजों को हाईजैक किया है। सोमालिया के 1800 मील लंबे समुद्री मार्ग से गुजरते समय लुटेरे विदेशी शिप पर हमला करते हैं और हाईजैक करके सीधी फिरौती मांगते हैं। हिंद महासागर पर मौजूद तंजानिया भी अहम जल मार्गों में से एक है। यहां भी समुद्री लुटेरे बड़ी संख्या में जहाजों को लूटते हैं। उधर नाइजीरिया में भी समुद्री लुटेरों का आतंक है। इस इलाके में पूरी दुनिया में होने वाली समुद्री डकैतियों की 20% वारदातें होती हैं। अदन की खाड़ी भी समुद्री लुटेरों का पसंदीदा इलाका है। यहां स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को सीधा जोड़ती है, उस रास्ते पर समुद्री लुटेरों का आतंक है। समुद्री डकैती एक वैश्विक मुद्दा है क्योंकि दुनिया भर के देशों के जहाज समुद्री मार्ग से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत ने समुद्र में जो रणनीति अपनाई है वो बड़े बड़े देशों के लिए उम्मीद की किरण बनी है। किसी देश में आपदा आई हो या फिर दो देशों का युद्ध हुआ हो, आज के समय में सबसे पहले भारत को ही याद किया जाता है। आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब भारत के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, जो भारत के स्वतंत्र शक्ति बनने की तरफ इशारा कर रहा है, जो चीन, अमेरिका और यूरोपीय लोगों से अलग है, जिसमें दोस्ती, सहयोग और पारस्परिक लाभ सब कुछ शामिल है। भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का देश है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम वाली कूटनीति, बहादुर सेना और बढ़ती शक्ति के साथ विश्व अब भारत को एक नई शक्ति के रूप में भी देख रहा है। जी न्यूज़।